बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। पिताजी आप मुझको ऐसा ना समझो, मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बेटे से ज्यादा आपका फर्ज अदा करके जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटी ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, जितना सम्मान हम अपने बेटों को देते हैं, अगर उतना सम्मान बेटियों को भी दें तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है, आशीष निकलता है। माँ बाप कितने भी दुखी हो, अगर बेटी को पता लग जाए ना कि मेरे पिताश्री को कष्ट हुआ है, उनको बुखार आया है या कुछ और कष्ट है, तो तुरंत दौड़ती आती है बेटी। बेटा एक बार को बात को टाल भी देगा, लेकिन बेटियां कभी सहन नहीं कर सकती। मुझे कोख में मम्मी मत मारो, मुझे कोख में मम्मी, अब दुनिया में आने दो। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा तो क्या बेटी ज्यादा फर्ज निभाने दो। बेटी कहती है मत मारो मुझे कोख में मम्मी, अब दुनिया में आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा। हक वो क्या मांगती है? धन दौलत नहीं मांगती, आपकी जमीन में हिस्सा भी नहीं मांगती, केवल प्यार मांगती है, आपका साथ मांगती है, आपका दुलार मांगती है। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको जाना हक दो पापा, मुझको कुछ निखिलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या है बेटी ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और क्या कहती है बेटी? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? ओ मुझे मार कर क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे बालों बहू कहाँ से लाओगे? ऐसा स्वरूप है बेटी जो हम और आप, हमारे सारा
देश में बेटियों को देवी का स्थान देते हैं, देवी की तरह पूजते हैं उनको। लेकिन कहीं कहीं घरों में बेटियों को इतनी प्रताड़ना दी जाती है, बेचारी मायके में तो कष्ट भोगती हैं और पता नहीं ससुराल में जाकर के कैसा उनका जीवन होता है। वो धरती की कली गलियों में, वो धरती की कली गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो धरती की कली गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के गुनगुनाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के गुनगुनाती थी। कभी ताई के घर जाना, कभी चाची के घर जाना और प्रेम से बातें करना है। लेकिन जब समय आता है तो पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था। वो अब घर क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। वो घर अब क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। आखिरी शब्दों में बेटी कहती है, रीति सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर जाऊंगी। रीति सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझको तुम मम्मी, मत मारो मुझको तुम मम्मी। मत मारो मुझको तुम मम्मी, इस धरती पर आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो बेटी अपने साथ में 3 चीजें लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है? सबसे पहले जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो 3 चीजें अपने साथ लेकर के आती है। पता है आपको? पहली चीज शक्ति साथ में लेकर के आती है, शक्ति सामर्थ्य। दूसरी लक्ष्मी साथ में लेकर के आती है, अपना भाग्य बेटी अपने साथ स्वयं लेकर के आती है। और तीसरी खुशियां लेकर के आती है बेटी साथ, खुशियां साथ में लेकर के आती है। आपने देखा होगा जब बेटी के विवाह का समय आता है तो बेचारा बाप 3-3 महीने 4-4 महीने बेटी के घर परिवार को देखने में भाग दौड़ करता है। बेटी के घर परिवार को देखने के लिए भाग दौड़ करता है, लेकिन थकता नहीं है। महाराज बेटी का पिता 3-4 महीने भागदौड़ करता है लेकिन थकता नहीं है, क्योंकि बेटी शक्ति सामर्थ्य लेकर के आती है। और वही बेटी का जब विवाह होता है ना, विवाह होता है महाराज, तो न जाने कहीं से ना कहीं से विवाह की पूरी तैयारियां हो जाती हैं, इंतजाम पूरा हो जाता है। तो लक्ष्मी भी बेटियां साथ लेकर के स्वयं आती है, अपना भाग्य स्वयं साथ लेकर के आती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है उस घर में खुशियां भी बहुत आती हैं। सभी परिवार वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जैसे ही बेटी की विदाई हो जाती है, जैसे ही बेटी की विदाई हो जाती है घर से, घर आंगन खाली खाली लगने लगता है महाराज।
वो बाप 4-4 महीने 5-5 महीने भागदौड़ करता रहा, तब नहीं थका, लेकिन जैसे ही बेटी विदा हो गई वो थक करके एक कोने में बैठ करके रोने लगता है। मेरी बेटी आज मुझे छोड़ करके जा रही है। एक कोने में गिर पड़ता है। जब बेटी विदा होती है तो थक जाता है। और जिसकी विवाह की तैयारियां करने के लिए सारा इंतजाम कर लिया, बेटी जब विदा होती है तो पिता की जेब खाली हो जाती है। एक कोने में बैठ करके बेचारा सोच विचार करता है, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। और जैसे ही बेटी विदा हो जाती है, सारे रिश्तेदार भी जाने लगते हैं, भैया अब हमारा मन नहीं लग रहा, अब हम क्या करेंगे, हम भी जा रहे हैं। सभी निकल जाते हैं, आंगन खाली हो जाता है। खुशियां में बेटी साथ लेकर के चली जाती है, खुशियां भी साथ लेकर के जाती है महाराज। तो हमारे देश की बेटियां बहुत महान हैं। जितना हो सके हमें अपनी बेटियों को प्रेम देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा जागते हुए चलते हैं। आइए प्रेम से वही झांकी अपने अंतःकरण में उतारते हुए, अपने नैनों में उतारते हुए, कैसे सुंदर मेरे बांके बिहारी हैं, कैसे सुंदर श्री जी ने श्रृंगार किया हुआ है।